यशायाह की किताब ये वो किताब है जिसमें यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसका जीवना और 1000 साल बादशाही और अबदी जिंदगी ईमानदार कैसे गुजारेंगे, इस किताब में सारा इन बातों का डिटेल से जो है जिक्र मिलता है। यशायाह की किताब का चैप्टर नंबर 51 खुदा के कलाम में से देखते हैं। लिखा है, ऐ लोगों जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदावंद के जोयान हो, मेरी सुनो। उस चट्टान पर जिसमें से तुम काटे गए हो और उस गड़े के सुराख पर जहां से तुम खोदे गए हो नजर करो। अपने बाप अब्राहम और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो कि जब मैंने उससे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदावन सयून को तसल्ली देगा, वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान अदन की मानंद और उसका सहरा खुदा के बाग की मानंद होगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने वालों की आवाज उसमें होगी। सो यहाँ पर खुदावंद ईमानदारों को मुतवज्जे करता है, तुम जो सदाकत की तलाश करते हो। जयान का मतलब होता है तलाश करना। तुम जो हक और सच की तलाश कर रहे हो, उस चट्टान पर नजर करो जिससे तुम काटे गए हो। मतलब यह है जिसका आप हिस्सा हो, उस पर क्या करो, आप उस पर निगाह करो। जैसे हवा आदम की पसली लेकर हवा में लगाई गई, मतलब यह है कि आदम में से हवा को निकाला गया। इसी तरह से कलीसिया यीशु के बहते हुए लहू की पैदावार है। उस खून के वसीला से कलीसिया वजूद में आई है। ईमान के ताल्लुक से हमारा ताल्लुक अब्राहम और सारा के साथ मिलता है। और लिखा है, खुदावंद कहता है कि मैंने उसे बुलाया, वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत और उसको कसरत बख्शी। हालेलुया। कई बार इंसान की जिंदगी के अंदर जब उलझने, परेशानियां, मुसीबतें आती है, तो इस कलाम के हिस्से में खुदा कहता है कि मैं उनको यकीनन मैं सयून को तसल्ली दूंगा। हालेलुया। दुनिया पर हर एक इंसान को खुदावंद ने दावत दी है कि उसके पास आए, उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करूंगा और उसका बियाबान मैं अदन की मानद बना दूंगा। हालेलुया। बियाबान से मुराद यह है जहां पर कुछ भी नहीं, और जिस अदन से इंसान को निकाला गया है, मैं उसको फिर उसी मुकाम पर बहाल करूंगा। मैं उस मुकाम पर उनको ले जाऊंगा, वो मुकाम मैं उनको दिलाऊंगा। हालेलुया। सो ये इंसान के लिए एक बड़ी उम्मीद की बात है। और उस अदन में खुशी और शादमानी पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। जब इंसान को समझ आ जाती है, फिर इंसान जो है खुदा की शुक्रगुजारी करता है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए 7वीं आयत में लिखा है, ऐ सदाकत शनासो मेरी सुनो, ऐ लोगों जिनके दिल में मेरी शरीयत है, इंसान की मलामत से न डरो और उनकी तानाजानी से हिरासा न हो।
क्योंकि कीड़ा उनको कपड़े की मानंद खाएगा और किरम उनको पश्मीना की तरह खा जाएगा, लेकिन मेरी सदाकत अब तक रहेगी और मेरी निजात पुश्त दर पुश्त। हालेलुया। तो यह है खुदा का प्लान हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए। वो चाहता है हमें निजात दे और हमारी नस्लों को निजात दे। वो ना सिर्फ हमारा खुदा है बल्कि वो हमारे घरानों का भी खुदा है। हालेलुया। हमारे घरानों का भी खुदा है और वो चाहता है कि हम उसके पास हों, हमारे खानदान भी उसके पास हो। अब ये इंसान की मर्जी है कि वो खुदावन का साथ देता है या इब्लीस का साथ देता है। वो किसका चुनाव करता है? खुदावन को चुनता है या इब्लीस को चुनता है? वो किसका चुनाव करता है? लेकिन खुदा का मंसूबा ये सारा की बात को तो भी पता चलता है। हाँ जी, जाग जाग ए खुदावन के बाजू, तवानाई से मुलव्वस हो। जाग जैसा कदीम जमाना में और गुज़श्ता पुश्तों में किया। तू वही नहीं जिसने राहब के टुकड़े टुकड़े किए और अज़दहा को छेदा। क्या तू वही नहीं जिसने समंदर यानी बहरे अमीन के पानी को सुखा डाला, जिसने बहर की तह को रास्ता बना डाला? तो ये खुदा की कुदरत का जिक्र यहाँ पे मिलता है। समंदरों को उसने चीर दिया, उसमें से रास्ते बनाए। लिखा ताकि जिनका फिदिया दिया गया उससे अबूर करें। हालेलुया। जिनका क्या दिया गया? जिनका फिदिया दिया गया उसे अबूर करें। खुदा ने जिस रात बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला, खुदा ने एक अहम हुक्म दिया था और वो अहम हुक्म ये था कि हर एक खानदान अपने घराने के अंदर एक बर्रा ज़बा करेगा और वो बर्रा बेऐब हो। उसका गोश्त तो तुम खाना, पर उसका खून जो है आप घर की चौखटों के ऊपर लगाना। और फिर लिखा मेरा फरिश्ता उस रात गुजरेगा, जहां जहां पर खून होगा और जो खून की कवरिंग के अंदर होगा, जो खून की हदूद के अंदर होगा, उस पर मौत हमलावर नहीं होगी। लेकिन जो जहां पर खूनी होगा और खून की हदूद से जो बाहर होगा, मौत उसको पकड़ लेगी। मैं समझता हूं कि उस रात सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की अहमियत है तो वो बर्रे का खून है। हालेलुया। वो बर्रे का। इसी तरह से आज भी हमारी जिंदगी के अंदर भी अगर अहमियत होनी चाहिए या अगर है तो वो बर्रे का खून है, जिसके वसीला से हम बचाए जा सकते, हमें रिहाई मिलती है। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। ना उस वक्त उनके पास था और यीशु के खून के बगैर बचने का आज भी कोई रास्ता नहीं है। और देखिए, जिनका फिदिया दिया गया, आपके बदले में किसी ने स्लीप पर जान दी है। हालेलुया। स्लीप पर क्या दी है? आपके बदले में किसी ने स्लीप के ऊपर जान दी है। और यह आसान काम नहीं है। बहुत बार इब्लीस जो है लोगों को धोखा देता है, जिसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। लेकिन इब्लीस के लिए क्या बताया गया? वो आता है, चोर आता है, वो चुराता और मार डालता है। खुदा की जमात से आपको लेता और आपको रूहानी तौर पर मुर्दा कर देता है। खुदा के घराने से आपको लेता है और आपका सत्यानाश कर देता है।
मुकद्दसों की, कलीसिया की रिफाकत और शराकत कितनी जरूरी है, शायरबानी कितनी जरूरी है कि हम उस खून की कवरिंग के अंदर हैं जहां पर जिंदगी है। कौन अबूर करेंगे, लिखा है जिनका फिदिया दिया गया। सो वो जिनको खुदा ने मखलसी बख्शी लौटेंगे और गाते हुए सयून में आएंगे। हालेलुया। खुदा ने मिस्र की गुलामी से निकालकर उनको वादा की सरजमीन में सयून में ले गया। हालेलुया। इसी तरह से जो बदले के खून के अंदर आते हैं, ये भी एक दिन कलीसिया जब आसमान पर उठाई जाएगी, ये भी आसमान पर पहुंच जाएंगे। तो कलीसिया के पास ये उम्मीद है और गाते हुए सिय्योन में आएंगे और अबदी सुरूर उनके सरों पर होगा। वो खुशी और शादमानी हासिल करेंगे और गमो अंधो काफूर हो जाएंगे। हाँ जी, गमो अंधो क्या हो जाएंगे। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर गम और खौफ आ जाता है। बाइबल मुकद्दस में मूसा के बारे अगर पढ़े तो कई बार हालात उसको इतना परेशान कर देते थे और वो चिल्ला उठा, कहता है खुदावंद क्या, बेशक वो लीडर था लेकिन कई बार हालात इतने उसको परेशान कर देते थे, कहता है क्या मैंने इनको पैदा किया है। यानी मूसा उनके लिए रहनुमा भी बना लेकिन लोगों के मुंह सीधे नहीं हो रहे। एक को पकड़ के लेके आता है, दूसरा निकल जाता है, उसको पकड़ता है, तीसरा निकल जाता है, उसको पकड़ता है, चौथे की और जरा सोच और ख्याल है। और वहां पर वो बात करता है मूसा, कहता है मुझे यकलख्त मार दे, मुझे यकलख्त क्या कर दे, यानी इतना मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं, मुझे मार दे। तो ये हालात की संगीनी मैंने आपको बताई, लेकिन कलाम में यहां पर लिखा है जिनका फिदिया दिया गया है वो गुलामी की सरजमीन से निकल जाएंगे। हालेलुया। ताकि अबदी जिंदगी में वो दाखिल हो। और अयूब के बारे में अगर देखें, जिंदगी में कई बार कितना बंदा तंग हो जाता है। देखिए अयूब ने अपने जन्मदिन पर मातम किया। सालगिरह की तो लोगों को खुशी होती है, लेकिन वो कहता है कि जब अफसोस इस दिन पर जब किसी ने कहा लड़का पैदा हुआ है और कहता है वो रोशनी ही मेरे ऊपर ना पड़ती, मैं अपनी मां के पेट में ही मर जाता। यानी जिंदगी के अंदर इतने दुख और मुसीबतें, लेकिन खुदावंद याद रखें अपने लोगों को इस जिंदगी से निकाल कर ले जाएगा। हालेलुया। एक खूबसूरत शहर उसने तैयार किया अपने लोगों के लिए। देखिए अबदी सुरूर उनके सरों पर होगा, वो झूम रहे होंगे खुशी से और शादमानी से, क्योंकि उनकी खुशी वक्ती नहीं हकीकी है और ये उनके लिए है, लिखा जिनका फिदिया दिया गया है। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी बेदिल नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना। और 53वें बाब में लिखा है हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। इसके अंदर खुदावंद की एक तमन्ना है, आरज़ू है कि मेरे पास आ जाओ, मेरी कुदरत को देखो। हालेलुया। मेरी, लेकिन हम देख रहे होते हैं और बहुत सारी अतराफ में हम देख रहे होते हैं, पर उसके आगे कौंबल की तरह खुश जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं। इब्लीस के पास बहुत सारी अट्रैक्शन है इंसानों के लिए, इसलिए इंसान ये नहीं सोचता कि आगे मेरे साथ होगा क्या, वो उस अट्रैक्शन की तरफ बढ़ता है। और कलाम में लिखा है इंसान
उस घोड़े की तरह जिसके ऊपर कोई सवार है, लड़ाई में सरपट दौड़ता है। उसे नहीं पता कि तीर उसके सीने के आर पार हो जाएगा। कई बार इब्लीस जिंदगियों के ऊपर बैठा हुआ है और इंसानों को कंट्रोल कर रहा है। इंसानों को नहीं पता उस बेवकूफ घोड़े की तरह कि तीर उनके आर पार हो जाएगा। लेकिन एक तरफ खुदावंद है जो बुलाता है, जो दावत देता है। और अगर देखा जाए तो खुदावंद कैसे हमारा फिदिया हुआ। बाबर में बाप के 13वें आयत में लिखा है, देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा, वो आला बरतर और निहायत बुलंद होगा। जिस तरह मोतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। वो निजात देने के लिए इस दुनिया में आया। उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा। तो कुछ चीजें हैं जो वक्ती तौर पर नजर आ रही होती हैं, लेकिन उनका अंजाम हलाकत है। कुछ चीजें हैं जिन पर तवज्जो करके गौर करने की जरूरत होती है, लेकिन उनका अंजाम हमेशा की जिंदगी। लिखा है उसने अपनी शक्ल बिगाड़ दी, लेकिन वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे। उस वक्त उनको फिर समझ आ जाएगी कि अब हुआ क्या है। हमारे पास तो वक्त भी था, हमने क्यों उसे कबूल ना किया, हम क्यों उसके पास ना गए, हमने क्यों इब्लीस की मानी, यीशु के साथ हम क्यों नहीं चले। नए अहदनामा में से तफसील पढ़ते हैं और यहां पर 2 लड़कों की तफसील बताई गई है। मत्ती की इंजील 21वां बाब, आयत नंबर 28 में लिखा है, तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। एक आदमी के, इसका मतलब यह है कि बेटे 2 तरह के होते हैं। इस दुनिया में इंसान भी 2 तरह के। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। हाँ जी, पछता कर। इसी तरह से खुदावंद का बुलावा हम में से भी हर एक बंदे के लिए। कई लोग वक्ती तौर पर सोचते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन फिर पछताए वो। उनके ज़मीर ने उनको मलामत किया और फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर ज्ञान। ये वो हैं जो मुंह के बहुत मीठे और अच्छे, हाँ हाँ टेंशन ही ना ले, लेकिन जैसे बाप वहां से हटा, वो अपने कमिटमेंट से हट गए। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी में डाल आया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, महसूल लेने वाले और कसमिया। हाँ जी, कौन? महसूल लेने वाले और बद किरदार, कसमिया। तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। वो अपनी रास्तबाजी पर भरोसा नहीं करते, बल्कि खुदावन की मान लेते हैं और अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेते हैं। कई बार खुदावन की हजूरी में रहते हुए यहूदा अस्करियोती की तरह की जिंदगी लोग गुजार लेते हैं। यीशु के साथ साथ रहा आखिरी वक्त तक। खुदावंद लिखा उससे प्यार करता रहा। नतीजा क्या निकला? उसने इब्लीस के मंसूबे को चुन लिया। वो इब्लीस का पैरोकार, उसका आलाकार बना। यीशु ने कहा, अच्छा होता कि वो आदमी पहले ही ना होता, क्योंकि होना तो था ये,
लेकिन तूने साथ रहकर तूने ये क्यों चुनाव किया? तू तो मेरा साथी था। कई बार खुदावंत के साथ रहकर भी लोग खुदावंत के साथ नहीं चल रहे थे। तो यहां पर क्या है, कस्बियां बुरे किरदार के लोग सच्ची तौबा करके बादशाह में क्या रहेंगे, दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया, तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वाले और कस्बियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देकर पीछे बिना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। ठीक है ना, जैसे पतरस की जिंदगी में हम देखते हैं, उसने भी इनकार किया लेकर वो पछताया। वो क्या, वो पछताया कि मैंने क्या किया, मेरे लिए तो कोई जान दे रहा है, मैंने क्या किया। लेकिन यहूदा इस्करियोती, उसने शायद खुदा के रहम पे भरोसे ही नहीं किया। वो पछताने के बजाय उसने जाके खुदकुशी कर ली। तो इसकी ये भी एक सोच है। और एक और तमसील सुनो, एक घर के मालिक ने जिसने पाकिस्तान लगाया, उसके चारों तरफ इहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर प्रदेश चला गया। जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास भेजा, अपना फल लेने को भेजा। बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, उन्होंने इनके साथ भी वही सलूक किया। तो इसी तरह का वाक्य हमें यशायाह की किताब में भी मिलता है और उसी तरह की तफसील हमें यहाँ पर भी मिलती है। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये कहकर भेजा कि मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, पर ऐसे लिहाज भी उसको नहीं। खुदा ने कहा जो बाप तुम्हें नजर आता है, अगर तुम इसकी इज्जत नहीं कर सकते तो मैं जो अल देखा हूं मेरी कैसे इज्जत करोगे। ना इथे वाले दी ते ना उथे वाले। ये पैदल पार्टी है भाई, इथों नहीं कहते, पैदल पार्टी है। होश में आने की जरूरत है, वक्त को देखने की जरूरत है, तब्दीली अपने अंदर लाने की जरूरत है। उसने कहा मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा यही बारिश है और इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्जा कर ले। वाह भाई वाह। तो जो पीछे बाप बादशाह बैठे उसे क्या हम समझते हैं, उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उनसे बागबानों के साथ, उन बागबानों के साथ क्या करेगा, आगे सवालिया निशान है। जिसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया फिदिया में, ताकि ये इस दुनिया को क्रॉस कर जाएंगे। यशायाह की किताब में हमने पढ़ा, जिनका फिदिया दिया गया वो समंदर को क्रॉस करके वादा की सरजमीन में चले जाएंगे। इसी तरह से नए अहदनामा में यीशु मसीह जिनके बदला में दिया गया, वो इस गुनाह और मौत की वादी को क्रॉस कर जाएंगे और हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे। आप जिन्होंने उसके बेटे को कत्ल कर दिया, उन्होंने उससे कहा उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दें। यीशु ने उनसे कहा क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी तरफ से, हमारी नजर में जो है अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। खुदा ना करे हम जो खुदावंद के नाम से कहलाते हैं हमेशा की जिंदगी
वो जो उसने हमारे लिए जगह तैयार की है, वो जो वादा की सरजमीन उसने हमारे लिए रखी है, अगर उसे फल ना दें तो फिर ऐसा ना हो कि वो बादशाही आपसे ले ली जाएगी और जो उसके फल लाएंगे लेकिन वो बादशाही उनको दे दी जाएगी। इसलिए बड़ी होश के साथ इस जिंदगी के अंदर जिए, खुदावंद की पैरवी करें। अपने बुजुर्गों पर अब्राहम की मिसाल दी गई, लेकिन उस पर निगाह करो। उसकी जिंदगी में भी कई बार बड़े मसले मसाइल आए होंगे, लेकिन वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। और आज लोग दुआ करते हैं, कोई फौत हो जाता है, खुदा ने से बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दे। ठीक है ना, जहां पर मतलब ये जहां पर अब्राहम है, लोग अब्राहम को एक मंजिल बना दिया गया, एक मुकाम बना दिया गया, वो चलता रहा, खुदा उनके साथ वफादारी से बढ़ते रहे। उस फिदिया की कदर करें जिसके वसीला से हम खरीदे गए। खुदा आपको बरकत दे।